चलो मैं साइक्लोएल्केन के रेफरेंस में पहले ध्यान दो। साइक्लोएल्केन के रेफरेंस में ये था कि जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होगा उसको पेरेंट लेंगे, दूसरे को ब्रांच लेंगे। अगर ओपेन में कार्बन ज्यादा है, साइक्लिक में कम है, तो ओपेन पेरेंट होगा, साइक्लिक ब्रांच होगा, जैसे ये केस देखा था हमने। अगर साइक्लिक में ज्यादा है, ओपेन में कम है, तो उस केस में साइक्लिक पेरेंट होगा, ओपेन ब्रांच होगा। ठीक है। अगर दोनों में इक्वल है तो उस केस में साइक्लिक को पेरेंट लेते हैं, ओपेन को ब्रांच लेते हैं। ये तीन कंडीशन। अब आ जाओ साइक्लोएल्कीन में। साइक्लोएल्कीन में कंडीशन ये था कि अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन भले ही ओपेन में ज्यादा है, लेकिन अगर उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, और साइक्लिक में अगर मल्टीपल बॉन्ड है, तो अगेन साइक्लिक को ऑलवेज आप पेरेंट लोगे। लेकिन अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, और सपोज करो कि दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में आपके नंबर से डिसाइड होगा। जिसमें नंबर ज्यादा है, मतलब अगर नंबर इक्वल है या ग्रेटर है साइक्लिक में, तो उसको पेरेंट लेंगे। इक्वल के केस में भी साइक्लिक को पेरेंट लेना है और ओपेन को ब्रांच लेना है। और अगर नंबर ज्यादा है, जैसे इस केस में देख रहे हो कि आपके साइक्लिक में, ये साइक्लोएल्कीन हमने लिया है, इसमें 4 कार्बन है साइक्लिक में और इसमें 3 है, बट इसमें भी डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो इस केस में नंबर से कंपेयर होगा, क्योंकि बॉन्ड दोनों में सेम है। बॉन्ड दोनों में सेम है, तो आपका यही आपका पेरेंट बनेगा। लेकिन चूंकि आपके ब्रांच में भी आपका मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो एग्जैक्ट अब आइल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एल्काइल की ब्रांच नहीं हुई, ये एल्कीन की ब्रांच होगी। तो एल्कीन की जब ब्रांच बनती है तो उसको इनाइल कहा जाता है। एल्काइन की ब्रांच बनती है तो आइन आइल कहा जाता है। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन है प्रॉप, तो प्रॉप इन आइल। लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा? अगर ये पेरेंट है तो इस केस में नंबरिंग इससे शुरू होगी, पहले 1 2 3, 3 पर आपका ब्रांच आया, और फिर ब्रांच में भी डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हमेशा हम पेरेंट के साइड से करते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 डैश, फिर ब्रैकेट में, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स की तरह नेम होगा, प्रॉप 2 इन आइल ब्रैकेट क्लोज, और बाहर हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है। अगर मान लो कि इसमें लेस है कार्बन और इसमें ज्यादा है, अब वो केस ले ले। अगर दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे मान लो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर एक हाइड्रोजन कम करके मैं यहां पर ले रहा हूं, ये देखो। अब ये केस साइक्लिक में भी डबल बॉन्ड है, साइड चेन में भी डबल बॉन्ड है, बट साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर दोनों में डबल बॉन्ड होते हैं, तो इस केस में नंबर से डिसाइड करना है। इक्वल और ग्रेटर के केस में साइक्लिक आपका पेरेंट होता है, लेकिन अगर ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ये अब पेरेंट बनेगा, ये ब्रांच बनेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। हालांकि इस केस में क्या है, दोनों में आपका डबल बॉन्ड है, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है ओपेन में, तो ओपेन को हम पेरेंट बनाएंगे, यानी ये बनेगा ब्यूटीन, और ये ब्रांच हो जाएगा साइक्लोप्रोप इन आइल। तो पहले तो पेरेंट में नंबरिंग होगी, तो पेरेंट में नंबरिंग हमेशा हम डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे, 1 2 3 4। अब इसके भी डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी होगी, तो ये यहां से होगा 1 2 3। अब इसको क्या लिखोगे, 4 साइक्लो प्रॉप 2 इनाइल, और बाहर लिख दोगे ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। ये बेटा क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस। क्योंकि ये चीज समझने की है और कुछ नहीं। अच्छा, एक केस है, चूंकि हम बार बार डबल बॉन्ड ही ले रहे हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मान लो एक में डबल एक में ट्रिपल, अगर ऐसा केस होता है कि if one contain डबल एंड another ट्रिपल, किसी में भी हो सकता है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है वह ट्रिपल बॉन्ड से हायर होती है। यानी प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल हैज हायर प्रेसिडेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इस केस में जिसमें डबल होगा उसी को पेरेंट लोगे, ट्रिपल वाले को पेरेंट नहीं लोगे। मान लो ये आता है आपका, देखो CH2
सी ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर ये आता है ये डबल। अब साइक्लिक में डबल है, इसमें ट्रिपल है, डबल क्वालिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पेरेंट होगा, ये ब्रांच होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? यहां से पहले नंबरिंग करोगे 1 2 3 पर आएगा, और फिर इसमें नंबरिंग 1 2 3, तो ये देखो क्या हो जाएगा 3 प्रॉप 2 आइन आइल लिखेंगे इस बार, आइन आइल साइक्लोपेंटीन। लेकिन मान लो कि अगर आपका यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर देखो आपका सपोज करो कि ये ट्रिपल हो गया, तो अब कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि डबल की प्रेसिडेंस ट्रिपल से हायर है, तो अब ये ब्रांच बन जाएगा, ये पेरेंट बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सही बात, फिर से बता दो सर एक बार यार। देखो, अगर आपके डबल और ट्रिपल एक साथ आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से हायर होती है, तो जिसमें डबल होगा उसको पेरेंट लेंगे। अगर साइक्लिक में डबल है और ओपन चेन में आपका ट्रिपल है, तो साइक्लिक पेरेंट ओपन ब्रांच। अगर ओपन में डबल है, साइक्लिक में ट्रिपल है, तो ओपन पेरेंट साइक्लिक ब्रांच। अच्छा, ओके सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। अब जो तीसरा पॉइंट इसमें आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप की एंट्री जब होगी। ठीक है, तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप की एंट्री कहां पर कर रहे हैं? एलिसाइक्लिक रिंग पर। अब ब्रांच का कॉन्सेप्ट हटाओ, फंक्शनल ग्रुप की एंट्री जब होती है, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लिंक हो रहा है, यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नॉर्मली इनकी नेमिंग उसी तरह से होती है जैसे एलिफेटिक में आपने किया है कि हर फंक्शन ग्रुप के लिए सफिक्स होता है, तो आपको सफिक्स पहले सिंगल अगर फंक्शन ग्रुप है तो जो सफिक्स है, और मल्टीपल होगा तो वैसे ही होगा कि जिसके हायर प्रायोरिटी उसके लिए सफिक्स और दूसरे के लिए प्रीफिक्स। जैसे मान लो अगर हम ले रहे हैं, ये सपोज करो यहां पर हमने लिया OH। अब OH का ऑल होता है, सिंगल फंक्शन ग्रुप है, तो ये साइक्लो क्या कहते हो, ऑल आता है ना। तो जैसे ओपन चेन में एल्केनॉल था, तो ये आपका साइक्लो कितने पेंटेनॉल हो जाएगा। ब्रांच नंबरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सपोज करो कि यहां पर ऑल है और यहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, साइक्लोएल्कीन है, तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल से हायर होती है, तो इस केस में नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप के साइड से शुरू करोगे। आप यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों साइड से देखो कि किस साइड से डबल बॉन्ड को लोअर मिल रहा है। इधर से जाओगे तो क्लॉकवाइज तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर, तो कहीं से भी जा सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। अगर साइक्लोएल्केन है तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर डबल और ट्रिपल भी है रिंग में तो आपको फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पॉलीफंक्शनल का केस है, मान लो जैसे ही अगर हम ले रहे हैं ये, यहां पर OH और यहां पर आ गया Cl, तो आप प्रायोरिटी देखो किसकी हायर है, OH की हायर है, Cl की लोअर है, तो नंबरिंग यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, इसी तरह बाकी भी फंक्शन ग्रुप होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे ये देखो ये लगा है CHO। CHO कौन सा होता है, अल्डिहाइड। यस बेटा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए आप क्या लगाते हो, अल्डिहाइड के लिए आप कौन सा सफिक्स यूज करते हो, अल, तो आपको लिखना चाहिए साइक्लो पेंटेनल, यही होगा ना। बिल्कुल गलत है ये, आपको बताया था। अब यहां से देखो, आपने जब फंक्शन ग्रुप की लिस्टिंग की थी तो वहां पर देखा था कुछ फंक्शन ग्रुप हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, जैसे अल्कोहल है, हैलोजन है, नाइट्रो है। बट बहुत से ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जिनमें कार्बन होता है, जैसे अल्डिहाइड, और भी है, अल्डिहाइड है, एसिड है, कीटोन है,
एसिड क्लोराइड है, और भी हमने देखे थे एमाइड है, कि ऐसे बहुत से फंक्शन ग्रुप हैं जिनमें कार्बन होता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब आपने ओपन चेन में इनको यूज किया था तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि ऐसे फंक्शन ग्रुप जब ओपन चेन में लिंक होते हैं तो इन्हीं के कार्बन से काउंटिंग शुरू होती है, मतलब इनके कार्बन से ही पैरेंट चेन की काउंटिंग शुरू होती है, और इनके कार्बन को हमेशा 1 पे लिया जाता है, राइट? तो मतलब फंक्शन ग्रुप विच हैव द कार्बन, तो देयर कार्बन इज काउंटेड इन द पैरेंट चेन। अब यहाँ पर देखो, अगर आप अल यूज, तब ये अल यूज हो रहा था, यहां पर अगर आप काउंट कर रहे हो तो ये तो आप साइक्लोपेंट लिख रहे हो, इसको 6 लिखना चाहिए क्योंकि ये 1 हुआ और ये 5, तो मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सेनल होना चाहिए, क्योंकि 6 कार्बन हो गए ना, 5 रिंग के और एक ये। बट अगर आप ऐसा करते हो तो आप, अब जैसे सपोज करो ये स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सामने वाला पढ़ रहा है, तो हेक्स का मतलब तो वो क्या लेगा? 6 कार्बन की रिंग, जबकि रिंग तो 5 की है, तो ये कंफ्यूजन हो गया कि सर भाई रिंग एल के भी तो आ केस रहा में है। अगर किसमें एल, तो सिर्फ इसका सफिक्स बनाया गया ना, एल का मतलब अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड जब आप लेते हो तो अल्डिहाइड का कार्बन जो है वो आपका चेन में काउंट होता है पैरेंट में, ओपन चेन के केस में। लेकिन यहां पर अगर उस कार्बन को आप काउंट कर रहे हो तो आपका रिंग जो है 6 कार्बन का बन रहा है, 6 कार्बन का, जो कि उसके स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? डिफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो एक्चुअल में 5 है, क्योंकि इसको इंक्लूड कैसे करोगे रिंग में, ये तो बाहर है। तो ये कंफ्यूजन हुआ कि इस टाइप के फंक्शन ग्रुप अगर आपके रिंग पर लिंक होते हैं तो यहां पर इनके कार्बन को साइक्लिक चेन के कार्बन के साथ काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप काउंट करते हो तो ये उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देता है, एक ज्यादा कार्बन काउंट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि यहां पर सफिक्स चेंज किया गया, मतलब जो अल आप यूज करते हो ये ओपन चेन में यूज होगा, जब ये CHO ओपन चेन में अगर ये होता है तो फिर अल के सफिक्स चेंज कर दिए गए, मतलब इन फंक्शनल ग्रुप के दो दो सफिक्स बने, एक ओपन चेन में और एक क्लोज चेन में। तो अब देखो इनके क्लोज चेन का सफिक्स अब आपको याद करना सर आपकी पड़ेगा, सर आवाज और कट गई थी, क्लोज एक बार चेन फिर का से सफिक्स रिपीट क्या कर होगा दो। इनका? मैंने बताया कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उनके दो सफिक्स होते हैं, एक ओपन के लिए और एक क्लोज के लिए, क्योंकि ओपन में इनके कार्बन पैरेंट चेन में काउंट होते हैं, क्लोज में इनके कार्बन साइक्लिक रिंग के साथ काउंट नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए सफिक्स चेंज करना पड़ा। यानी अब अल्डिहाइड के लिए हम अल नहीं लगाएंगे, ये दोनों नाम गलत है। अब देखो इसका नया सफिक्स बनाया गया, ये नया सफिक्स सिर्फ इसी में अप्लाई होगा, मतलब साइक्लिक रिंग के केस में ही। तो अब देखो मैं लिस्ट बना रहा हूं कि CHO का जो न्यू सफिक्स बनेगा, ये सफिक्स की लिस्ट बना रहे हैं हम, और ये सफिक्स सिर्फ एलिसाइक्लिक रिंग के लिए लगेंगे, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। अल के जगह पर ये लगेगा कार्बल्डिहाइड, यानी इसको कहना चाहिए साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ये इसका एक्चुअल नाम हुआ साइक्लोपेंटेन, और बिना कोई गैप किए लिख दोगे कार्बल्डिहाइड, ये नाम अब चलेगा। तो CHO के लिए अल के जगह पर कार्बल्डिहाइड, उसी तरह से COOH है, इसको आप पहले ओइक एसिड लिखते थे, यहां पर आप इसका सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। CO हमेशा चेन में ही काउंट होता है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसका दोनों जगह सेम रहेगा। लेकिन COCl आप वहां पर लिखते थे ऑयल क्लोराइड, यहां पर होगा कार्बोनिल क्लोराइड, ये नए सफिक्स होंगे बेटा, ठीक है। उसी तरह से देखो आपका CONH2, वहां पर आप लिखते थे क्या, किसी को याद है? एमाइड, वहां पर आप एमाइड लिखते थे, यहां पर होगा कार्बाएमाइड, ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। उसी तरह से स्टर COR, वहां पर ओएट लगाते थे, यहां पर इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट।
ये जो मैंने बनाई सफिक्स की लिस्ट, ये सिर्फ साइक्लिक रिंग के लिए लगेगा। तो अब जैसे देखो, मान लो अगर आपका दिया हुआ है COOH, तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन ओइक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से COCl लगा होगा तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड, CONH2 लगा होगा तो साइक्लोपेंटेन कार्बाइमाइड। क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर देखो ये लगा हुआ है, इस्टर वाला थोड़ा सा अलग है, ये देखो COOCH3, R के जगह कोई आता है, तो जैसे वहां होता था कि पहले R की नेमिंग करते थे एल्काइल, उसके बाद इसके कार्बन से इस साइड काउंट करते थे, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन नेम लेकर उसमें ओएट लगाते थे, तो पूरा नाम बनता था एल्काइल एल्केनोएट। यहाँ पर ओएट के जगह पर कार्बोक्सिलेट लगाना होगा, क्योंकि ये काउंट नहीं हो रहा है रिंग के कार्बन में। तो ये आपका मिथाइल, और फिर इसको क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ये चेंजेस हो गए। तो यहां आपने क्या देखा, कुछ फंक्शन ग्रुप के लिए सफिक्स चेंज कर दिए गए। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। तो अगर फंक्शन ग्रुप पहली साइक्लिक रिंग पर लिंक होता है तो फिर आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ फंक्शन ग्रुप के लिए न्यू सफिक्स यूज होंगे, जो पहले आपने यूज किया वो नहीं यूज होंगे, अब ये नए सफिक्स यूज होंगे। ये सिर्फ एलिसाइक्लिक रिंग या एरोमेटिक रिंग में ही चलते हैं। सर मतलब क्योंकि यहाँ पर COOR वाला होगा सर, उसमें R वाला पहले लिखा जाएगा। हाँ, आर हमेशा पहले लिखा जाता है ना, और उसके बाद इधर जितने कार्बन होते हैं एल्केनोएट होता है ओपन चेन में, और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, क्योंकि ओपन चेन में ये काउंट होता है और क्लोज में ये काउंट नहीं होता है। ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर भी पॉलीफंक्शनल हो सकता है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर वही रहेगी आपकी। जैसे मान लो अगर है कि एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप लिंक है, जैसे यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर CHO लगा है, ठीक है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, OH की लेस है, तो इसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स, और इसका सफिक्स। बट सफिक्स यहाँ पर अल नहीं, क्या लगेगा? कार्बोडिएट। तो हम क्या लिखेंगे इसको? अब इस केस में आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप से शुरू होती है, तो 1 2 3 पर आएगा ये 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोडिएट। वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप वहां आपने यूज किया है वही यहां पर भी चलेगा, ठीक है। कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसके लिए सफिक्स लगाओ और बाकी के लिए प्रीफिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही रहेगा जो आपने ओपन किया, बस इसमें ये पता है कैसे कि चलेगा कुछ, OH को प्रीफिक्स लेना है सफिक्स लेना है? ये तो बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर लास्ट टाइम करवाया अच्छा था ना अच्छा, आप लोगों को, प्रायोरिटी ऑर्डर पे ही होगा। ओके सर। हाँ हाँ, ये पॉली का केस हो गया ना, कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लेते हैं, और उसके लिए सफिक्स लगता है, और रेस्ट ऑफ फंक्शन ग्रुप को सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप माना जाता है, तो उनको इंडिकेट किया जाता है प्रीफिक्स में। तो जो हमने लिस्ट बनाई थी सफिक्स और प्रीफिक्स की, तो वहां से OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है। ये तो हुआ कि फंक्शन ग्रुप आपके लिंक है। अब यहीं पर देखो कि अगर इसके साथ साइड चेन लिंक होता है, अब साइड चेन अगर लिंक है तो फंक्शन ग्रुप दो जगह हो सकता है, या तो साइक्लिक रिंग में या साइड चेन में। अब यहां पर देखो, अगर फंक्शन ग्रुप दो जगह लिंक हो सकता है, या तो साइड चेन में या फंक्शन साइक्लिक रिंग में। जैसे यहां पर मैंने साइक्लिक रिंग पर फंक्शन ग्रुप को लिंक किया, और यहां पर मैंने लिया CS2 CS3, तो फंक्शन ग्रुप जिसमें होगा उसकी प्रायोरिटी हायर होगी, यानी वो पेरेंट लेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नाम हुआ साइक्लोहेक्सानॉल, और उस पे ये ब्रांच होगी। सो दिस इज 1 2, ये आपका देखो हो गया 2 इथाइल साइक्लोहेक्सानॉल, क्योंकि अल्कोहल में तो वही
सफिक्स है जो ओपन है वही, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नहीं है। लेकिन अब जरा इसको चेंज किया मैंने, अगर आपके साइक्लिक रिंग में ब्रांच है और आपका फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग के जगह पर ब्रांच में लिंक है, मतलब साइड चेन में लिंक है, साइक्लिक रिंग के साथ साइड चेन आए और अगर फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक पर लिंक है तो साइक्लिक आपका पेरेंट होगा, और साइड चेन चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम हो या ज्यादा हो और ब्रांच ही होगा। लेकिन अगर आपका फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में लिंक होता है, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम ही क्यों ना हो, साइक्लिक पे नहीं है, तो उस केस में याद रखो कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी प्रायोरिटी हायर है, यानी वो पेरेंट बनेगा। तो अब ये साइड चेन जो है, यानी ये जो ओपन चेन है, ये आपका पेरेंट हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया। रूल समझ आया बेटा कि अगर साइक्लिक प्लस ओपन है और फंक्शनल ग्रुप अगर साइक्लिक पर लेंगे तो साइक्लिक पेरेंट हो गया, ओपन चेन ब्रांच होगी। लेकिन अगर साइक्लिक प्लस ओपन में आपका फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में लिंक है तो आप उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो या ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप लिंक हो गया ओपन चेन में जो कि साइक्लिक में नहीं है, तो ऐसे केस में साइड चेन को पेरेंट चेन लेंगे, तो ये पेरेंट होगा, ये ब्रांच हो जाएगा। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, पेरेंट पे पहले नंबरिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप के साइड से, तो ये 2 पे ब्रांच हो गया, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल, और ये 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल। यस बेटा, क्लियर है? यस, क्लियर है सबको? सर दोबारा बता दो ये वाला। मैंने बताया कि अगर साइक्लिक और ओपन में फंक्शनल ग्रुप लिंक होता है तो आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां पर लिंक हो रहा है, साइक्लिक में या ओपन में। अगर तो यहां पर ध्यान रखो कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप लिंक होगा वो पेरेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखो रहे हो ना, ये साइक्लिक है, ये ओपन चेन है, फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक पे लिंक हुआ तो ये पेरेंट हुआ, ये ब्रांच। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, साइक्लिक ओपन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ओपन में लिंक हुआ, तो अब ओपन चेन आपका पेरेंट हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो अब उस बेसिस पर नेमिंग करोगे, ये ब्रांच हो गया तो ये आ जाएगा साइक्लोहेक्साइल और 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल। यहाँ पर ये आपका पेरेंट था तो ये साइक्लोहेक्सानॉल और ये ब्रांच 2 इथाइल। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको आप अभी एक बार रिवाइज कर लो। साइक्लिक में थोड़ा सा और